नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में इस बार दो ही बातों की बड़ी चर्चा हो रही है। पहली ईडी और दूसरा गारंटी। ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है प्रदेश के अंदर। ईडी की टीमें राजस्थान की भी हैं और दिल्ली की भी है, लगातार एक्टिव हैं, छापे डाल रही हैं, कांग्रेस नेताओं पर पूछताछ कर रही हैं, उनके दफ्तरों की जांच कर रही है, उनके घरों की जांच कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और दूसरा है गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शगुफा छेड़ा था। ये जुमला, ये डायलॉग वहीं से आया था गारंटी का। मोदी अपनी हर सभा में अपनी गारंटी की गारंटी दे रहे थे। उसके जवाब में उसको काउंटर करते हुए अब गहलोत सरकार भी गारंटी की बातें करने लगी है। तो अब ये दोनों बातें जुड़ गई है, गारंटी और ईडी की कार्रवाई। एक दिन पहले जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एमएलए हैं, ओम प्रकाश चौटाला, उन पर कार्रवाई हुई, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे अपनी सरकार की गारंटियों से जोड़ दिया और तुरंत एक ट्वीट किया कि हमने एक दिन पहले 2 गारंटियां दी थी जनता को, उसके जवाब में ईडी आ गई है और अभी तो हमारी 5 गारंटियां और बची है। टोटल 7 गारंटियां थी, 2 हम दे चुके, 5 और बची है, तब तो ईडी और आएगी। ये उन्होंने घोषणा की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ईडी की कार्रवाई का विरोध करने के लिए बुलाई गई थी। अब आज इस पर गहलोत सरकार ने 5 और गारंटी जारी कर दी है। जो 5 बड़ी गारंटी है उसके अंदर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अब गहलोत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर गाय का गोबर भी खरीदेगी यदि कांग्रेस सरकार अगली बार सत्ता में आती है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ये काम कर रही है पहले से। दूसरी बड़ी घोषणा स्टूडेंट्स के लिए है। कॉलेज में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे सरकारी कॉलेज में, तो उन्हें एडमिशन के साथ ही लैपटॉप या टैबलेट फ्री मिलेगा। इसी तरह सरकार ने इंग्लिश मीडियम में, सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने की गारंटी दी है। गहलोत सरकार इस कार्यकाल के अंदर एक योजना लेकर आई थी महात्मा गांधी स्कूलों की, जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। उसके अंदर एडमिशन के लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। उसी को देखते हुए सरकार ने अभी एक नई गारंटी और दी है। इसके अलावा एक और गारंटी है प्राकृतिक आपदा से राहत में बीमा की गारंटी। प्राकृतिक आपदा आती है तो उस परिवार के लिए 15 लाख तक का बीमा फ्री होगा। इसके अलावा गहलोत ने जो 5वीं गारंटी दी है वो एक बड़ा मुद्दा हिमाचल में भी रह चुका है। वहां तो सरकार बदलने का श्रेय भी इसी को माना जाता है, ओपीएस को लेकर। गहलोत ने ओपीएस का मुद्दा एक बार फिर गरमाने की कोशिश की है कि बीजेपी की सरकार आई तो शायद ओपीएस नहीं मिलेगा। बीजेपी की सरकार चूंकि विरोध करती है, ऐसा गहलोत का कहना है, तो वो ओपीएस बंद भी कर सकती है। इसलिए उसे बचाने के लिए हम ओपीएस पर कानून लाएंगे ताकि कोई भी सरकार आए ओपीएस बंद ना हो। करीब 14,000 कर्मचारियों को हमारे द्वारा बहाल की गई ओपीएस का लाभ मिल रहा है। 14,000 कर्मचारियों को मिलने लग गया है। नहीं सॉरी, 1400 कर्मचारी को मिलने लग गया है। परंतु भाजपा ओल्ड एज पेंशन का विरोध कर रही है, खुला कर रही है। किसी भी भाजपा राज्य में ओपीएस लागू नहीं किया गया है। हिमाचल में कर दिया है, कर्नाटक में कर दिया है, छत्तीसगढ़ में कर दिया है, बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां सरकारें भाजपा की है। ये मिसेस सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, उसने जयपुर में कहा कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे। एक कमेटी बनाई थी वहां दिल्ली में, उसका कोई अता पता नहीं कमेटी का भी। हमारे कर्मचारियों के मन में आशंका है यदि भाजपा आ गई राजस्थान में ओपीएस वापस ले लेगी। हमने तय क्या किया है, आप सुन लीजिए। आप इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। हमने तय किया है, मैंने कहा आपको जो कहते वो करते हैं, ये हमारी साख है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब भी कहते हैं वादा मत करो, वादा कर निभाओ। अब हम वादा कर ले ओपीएस का। अब अगली बार क्या करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे
ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली के कानून पास करेंगे, किसी कीमत पर इनको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, ये वादा करते हैं गारंटी के रूप में। वैसे सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो अपनी 5 गारंटियों को लेकर थी जो उन्होंने घोषित कर दी, लेकिन बात ईडी पर भी होनी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनके बगल में ही बैठे थे और उन्होंने डोटासरा की बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार की बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा चर्चा डोटासरा ने की, इसलिए ईडी ने उन पर कार्रवाई कर दी। एक दिन पहले इसी मामले में गहलोत ने ईडी की तुलना टिड्डियों से की थी, माफ ये टिड्डियों से की थी कि टिड्डी पाकिस्तान से आते हैं, फसल चट कर जाते हैं, बीजेपी की फसल चट कर जाएंगे, हालांकि उन्होंने कहा था, लेकिन ईडी की तुलना टिड्डियों से की थी। आज वो कुछ और बात क्या बैठे, किसी और से तुलना कर दी। वो क्या है वो हम बताने की बजाय आपको सुना देते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। जो अध्यक्ष जी ने भी इतना प्रचार प्रसार किया हमारी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सिद्धांतों का, फैसलों का, जेल में बैठ गया है। हालांकि ईडी पहुंच गई के घर पे, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है। आज इस देश के हम नागरिक हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, मैं देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास में उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप फोर्सेस क्यों किया गया होगा? साल भर से वहां मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहां पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स भी नाच रही है। मैंने टाइम मांगा। हालांकि गहलोत इस बयान के अंदर कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते नजर आ रहे थे भूपेश बघेल के बयान को, छत्तीसगढ़ के सीएम के, जो उन्होंने ईडी के ऊपर कहा था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जैसे उनका ये बाइट सामने आई और सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी, उसमें कहा जाने लगा कि ईडी से की तुलना उन्होंने कुत्तों से कर दी है, तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार सफाई भी दे दी कि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने खाली उस बयान का जिक्र किया था जो भूपेश बघेल ने कहा था। इसी तरह का कोट प्रियंका गांधी ने भी किया था प्रधानमंत्री के मंदिर के लिफाफे को लेकर, कि उन्होंने लिफाफा चढ़ाया है, उसके अंदर मात्र 21 रुपए निकले हैं, ऐसा मैंने टीवी में देखा है, और उन्होंने उसको कोट किया, जिसको लेकर उन्हें चुनाव आयोग से नोटिस भी मिला है। उसी तरह का कोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किया और ईडी के बारे में जो कहना था वो कह दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी ने एक और कार्रवाई की थी। कांग्रेस के प्रत्याशी महुआ से निर्दलीय विधायक है, पिछली बार के कांग्रेस ने इस बार उनको टिकट दिया है। उनके आवास पर भी कार्रवाई थी, जयपुर के ठिकानों पर कार्रवाई हुई और दौसा के उस पर भी कार्रवाई हुई थी। उसके बाद में ओम प्रकाश होल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फूट फूट कर रो रहे हैं इस कार्रवाई के बाद में, और साथ में उनकी मां है, उनके गले लगकर रो रहे हैं, और रोते रोते उन्होंने लोगों से अपने लिए वोट भी मांग लिए, जीत भी मांग ली।
वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। कलेश मत चमन भारी लगा। कभी मत करो। हाँ यार, कलेश मत कभी मत करो। कलेश मत करो। कलेश चिंता तो बहुत है जो काय मरे कोई चिंता को नहीं। कलेश कोई चिंता को नहीं, दुष्ट का इलाज करेंगे। नहीं कलेश मत करे तू टेंशन मत कर मत कर टेंशन मत। ओ भाई टेंशन मत कर। इसका इलाज वोट से करेंगे इस बार। अरे कलेश मत करे तू बीमार है जाओ। कलेश मत करे। कलेश मत शांति करना पड़े हिम्मत कलेश करे तू बीमार है जा के तू है जाओ बीमार है जो के छाती ना बंद आके जाए मत कर। कलेश कति मत कति मत। आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के अरे बाल आपके बीच आ रहा हूँ। या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना मत साथी। करे कलेश आज इस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ के ईडी की रेड करवा करके किरोड़ी लाल मीणा साहब, आपने ये पाप किया है, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इस माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर मैं जंग में हारा हूं, अगर हिम्मत है तो लड़के दिखा देना। कलेश मत करे तो बीमार है जा कच्छे ना बने ओम प्रकाश हुड्डा रोते हुए जिनकी बात कर रहे हैं वो किरोड़ी लाल मीणा हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रत्याशी हैं इस बार सवाई माधोपुर से भाजपा के। किरोड़ी लाल मीणा ओम प्रकाश हुड्डा की पुरानी प्रतिनिधित्व राजनीतिक है, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, मीणा समुदाय से आते हैं, लेकिन कट्टर दुश्मनी है। और ओपी हुड्डा मानते हैं कि ये कार्रवाई किरोड़ी लाल मीणा के कहने पे ही हुई है। वैसे भी किरोड़ी लाल मीणा ने जिन जिन मामलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं, ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4 PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की खबरें और भी लाते रहें, हमारा उत्साह बना रहे। नमस्कार।